असजद ऑफिस से वापस आया तो मामा पापा हाल में बैठे माहा से बातें कर रहे थे। असजद हैरान होकर, आप मामा पापा, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं आने का? मैं एयरपोर्ट से लेने आता आपको। नहीं बेटा, बस हमने सोचा कि सरप्राइज दें आपको। ये जो खुशी और हैरानगी है ना, इसे देखने के लिए। ये कहते हुए असजद की मामा ने असजद का माथा चूमा और असजद के पापा ने असजद को गले लगा लिया। असजद और माहा बेड पे बैठे बातें कर रहे थे तो माहा ने कहा, असजद अब तो मामा और पापा भी वापस आ गए हैं। तो असजद ने लापरवाही से कहा, तो असजद अब इन्हें सब बता देना चाहिए। माहा ने परेशान होते हुए कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो माहा? असजद ने प्यार भरे लहजे में कहा। माहा ने कुछ सोचते हुए, अब ज्यादा देर ना करो असजद, ये काम बहुत जरूरी है। तो असजद ने कहा, माहा तुम परेशान ना हो, मुझे पता है, तुम रिलैक्स हो जाओ। माहा ने फिर असजद को समझाते हुए कहा, असजद मैं चाहती हूँ कि हम खुद बता दें, वरना अगर फूफो को खुद पता चल गया तो वह कहीं वो मुझसे बदसन ही ना हो जाए। प्लीज मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो, देर नहीं की जा सकती। और अब असजद अपने ख्याल में ये सोचने लगा कि अलमारी की चाबी नहीं मिल रही। तुम्हें क्या बताऊं माहा, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है अब। माहा की आवाज से असजद अपने ख्याल से बाहर आया और कहने लगा, अच्छा अब मैं चलता हूँ माहा, सुबह होने वाली है। असजद को जाता देखकर माहा ने कहा, अच्छा ध्यान से असजद। असजद की मामा किचन में थी तो उन्होंने असजद को आते हुए देखा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मामा, बस फ्रिज से कुछ खाने के लिए लेने आया था। आप इस वक्त? असजद के सवाल पर मामा ने कहा, मैं तो बस पानी पीने आई थी, आज नसीम ने बोतल नहीं रखी मेरे पास, मैं निकाल देती हूँ तुम्हें कुछ खाने के लिए। असजद ने फौरन कहा, नहीं मामा जान आप जाएं, मैं ले लूंगा खुद ही। और मामा के जाते ही थैंक गॉड बच गया आज तो। अगर मामा देख लेती तो क्या होता? असजद ने लंबी सांस ली और अपने कमरे की राह ली।